अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली जो टॉपिक है वो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड की एक टॉपिक है। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, वो किया था। उसके बाद में हमने आईयूपैक नेम्स किए, उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड किए, उसके बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी है हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड की। अभी जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हमने। डायग्राम में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट ली गई है और उनका डायरेक्शन भी देख सकते हैं अलग अलग है। ठीक है, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, अगर आप नाम देख सकते हैं, निकोल प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन था अलग अलग वेवलेंथ लाइट का, वो डायरेक्शन एक ही प्लेन में आ जाता है। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो प्रोपेगेट हुई थी इस डायरेक्शन में, आप एरो देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो प्रोपेगेट हुई थी इस डायरेक्शन में, और अभी जो उसके अंदर जो लाइट है उसका डायरेक्शन देखेंगे तो वो डायरेक्शन प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्शन था इस तरह और प्रोपेगेट हुई वो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है ऑर्डिनरी लाइट के प्रोपेगेशन से। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट जो प्रोपेगेट हुई थी वो इस डायरेक्शन था और अभी जो लाइट का डायरेक्शन है वो इस तरीके से। तो ये और ये प्रोपेगेशन ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट है जिसमें हर लाइट का डायरेक्शन एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, इसमें जितनी भी लाइट है अलग वेवलेंथ लाइट है लेकिन उन सबका डायरेक्शन एक ही प्लेन में है, तो ऐसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिली है? हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली है ऑर्डिनरी लाइट से। जब ऑर्डिनरी लाइट को पास किया गया निकोल प्रिज्म से तो सारी लाइट का डायरेक्शन एक ही प्लेन में आ गया। जितनी भी अलग अलग लाइट थी उन सबका डायरेक्शन एक ही प्लेन में आ गया, तो ऐसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है ऑर्डिनरी लाइट के प्रोपेगेशन से। प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में था और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हुआ है निकोल प्रिज्म की वजह से। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से नहीं गुजारते तो वैसे ही रहते। ठीक है, निकोल ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास किया इसलिए उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और एक प्लेन में आ गया, और वो प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का जो प्रोपेगेशन था उससे परपेंडिकुलर है, वो क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने नीचे रखा है पे। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करेंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन से, तो क्या होता है ग्राम में ये जो प्लेन रहता है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है वो या तो राइट साइड टर्न हो जाएगा या तो लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको राइट साइड टर्न कर दिया तो एरो देख सकते हैं कौन सी तरफ जा रहा है। अगर इसको हम लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो एरो, ठीक है, लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये बनी है, ये जो यहाँ पे आई है ये पास होते हुए आई है निकोल प्रिज्म से। ठीक है, निकोल प्रिज्म किससे बनता है? निकोल प्रिज्म बनता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से। ठीक है, निकोल प्रिज्म बनता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से और इन क्रिस्टल्स को जॉइन किया जाता है बाय ग्लू कैनेडा बेल्सम। तो निकोल प्रिज्म को जॉइन किया जाता है बाय यूजिंग ग्लू कैनेडा बेल्सम। कैनेडा बेल्सम ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी आ सकता है कि निकोल प्रिज्म बनता है किससे? तो निकोल प्रिज्म बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जब तक हम ऑर्डिनरी लाइट को पास नहीं करेंगे निकोल प्रिज्म से हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने नीचे उतारा, इसको पास किया ग्लूकोज सॉल्यूशन से, तो देख सकते हैं लाइट का जो डायरेक्शन था ये पूरा प्लेन का डायरेक्शन है, या तो राइट साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक है, या तो राइट साइड चेंज हो जाएगा या तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट साइड चेंज हुआ तो हम ऐसे ग्लूकोज को बोलते हैं प्लस या तो डी ग्लूकोज। ऐसा ग्लूकोज जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट साइड टर्न कर देगा, ऐसे ग्लूकोज को बोलेंगे प्लस या तो डी ग्लूकोज। यहाँ पे डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड। तो अगर ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट साइड टर्न करेगा तो ऐसे ग्लूकोज को बोलेंगे प्लस ग्लूकोज या तो डी ग्लूकोज, या तो दोनों लिख सकते हैं प्लस डी ग्लूकोज। मतलब ऐसा ग्लूकोज जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट साइड टर्न करेगा। अगर ये ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लेफ्ट साइड टर्न करता है तो उसको बोलेंगे माइनस एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज दो टाइप के हो सकते हैं। एक ग्लूकोज ऐसा रहेगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टर्न करेगा तो उसको बोलेंगे प्लस या तो डी ग्लूकोज, और दूसरा ग्लूकोज ऐसा रहेगा
जो इसी लाइट को लेफ्ट से टर्न करेगा तो उसको बोलेंगे माइनस या तो एल ग्लूकोज। यहाँ पे एल का मतलब होता है लेवो, LEVO, लेवो। लेवो मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये दो टाइप के ग्लूकोज हो सकते हैं, एक को प्लस बोलेंगे तो डी बोलेंगे जो राइट साइड टर्न करेगा, और जो लेफ्ट साइड टर्न करेगा उसको बोलेंगे माइनस या तो एल, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टर्न कर सकता है राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टर्न करे, थोड़ा सा घुमा दे, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज को कर रहा है तो ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा रहा है तो लेफ्ट साइड घुमाएगा, तो ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो जो भी कंपाउंड ऐसा कर सकता है इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। अभी हम दो ग्लूकोज है हमारे पास, एक प्लस ग्लूकोज है एक माइनस ग्लूकोज है, ठीक है। प्लस ग्लूकोज मतलब जो लाइट को राइट साइड घुमाएगा, और माइनस ग्लूकोज मतलब जो लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अगर एक ऐसा ग्लूकोज है जो लाइट को राइट साइड टर्न करेगा, समझो सपोज 30 डिग्री टर्न किया, ठीक है। ग्लूकोज अगर लाइट को 30 डिग्री टर्न करता है राइट साइड, तो दूसरा ग्लूकोज लेफ्ट साइड टर्न करेगा, लेकिन जो एंगल रहेगा ना वो सेम रहेगा, वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो दो टाइप के ग्लूकोज रहेंगे, एक अगर लाइट को राइट साइड टर्न करता है 30 डिग्री, तो दूसरा ग्लूकोज लेफ्ट साइड टर्न करेगा लेकिन वो भी 30 डिग्री टर्न करेगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे ग्लूकोज लिए, दो ग्लूकोज लिए, दोनों को मिक्स किया, दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स किया, 50% ऐसा ग्लूकोज लिया जो लाइट को राइट से टर्न करता है, 50% ऐसा ग्लूकोज लिया जो लाइट को लेफ्ट से टर्न करता है, दोनों को मिक्स कर दिया बराबर क्वांटिटी में, ठीक है। तो अभी क्या लाइट टर्न होगी क्या? तो आंसर लाइट टर्न नहीं होगी। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसमेट, ठीक है। हमने लिखा 50% प्लस डी ग्लूकोज और 50% माइनस एल ग्लूकोज। तो अगर हम दोनों ग्लूकोज को ले लेते हैं बराबर क्वांटिटी में, एक ग्लूकोज लाइट को राइट टर्न करता है और एक ग्लूकोज लाइट को लेफ्ट से टर्न करता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों ग्लूकोज को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है क्या नहीं होती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो टर्न होती है क्या नहीं होती है। तो आंसर है कि वो टर्न नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्लस 50% ग्लूकोज और माइनस 50% ग्लूकोज या प्लस डी और माइनस डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, प्लस डी और माइनस एल, ठीक है। एक राइट साइड घुमाएगा, एक लेफ्ट साइड घुमाने की कोशिश करेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसमेट मिक्सचर। हालांकि दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। हालांकि आपके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या तो रेसमेट्स। देखिए अभी थोड़ा आगे देखते हैं। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रहता है एक्चुअली कौन से कंपाउंड कर सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से कंपाउंड कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, तो स्पेलिंग लिखी हुई है कायरल, और उसको हम एस्टेरिक से मार्क करते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन जो रहेगा उसको एस्टेरिक मार्क करेंगे, और वो कार्बन ऐसा रहेगा जिसको चारों साइड पे अलग एटम या मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, ऐसे कार्बन को बोलते हैं हम कायरल कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन है, और कार्बन पे एक साइड पे CH3 ग्रुप, एक साइड पे जो ग्रुप है वो CH3 है, और दूसरी साइड पे C2H5, ये C2H5 है, ये CH3 है, दोनों ग्रुप अलग है। एक साइड पे Cl ग्रुप और एक साइड पे H ग्रुप, ठीक है। तो सेंटर में जो कार्बन है उसको एस्टेरिक मार्क किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसको चारों साइड अलग है, चारों साइड पे जो बॉन्ड्स है, जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है या जो एटम है वो एटम जो अलग है, ठीक है। ऊपर की तरफ मिथाइल है CH3, नीचे की तरफ C2H5, राइट साइड पे Cl है, लेफ्ट साइड पे H है। तो चारों एटम्स या ग्रुप्स अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। उसको एस्टेरिक मार्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव वही कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कायरल होना चाहिए। एक कार्बन तो ऐसा होना चाहिए जिसको चारों बॉन्ड पे अलग एटम या ग्रुप जुड़े हुए, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पे चारों तरफ 1 2 3 4 चारों तरफ अलग है, कोई भी सेम नहीं। अगर यहाँ पे Cl की जगह पे H लगा दूंगा तो दो सेम हो जाएंगे, तो ये कायरल नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे CH की, यहाँ पे H की जगह पे अभी यहाँ पे Cl लगा, ठीक है। अभी चारों ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप अलग है मतलब ये असिमेट्रिक कार्बन है, या तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं, और मार्क करना एस्टेरिक से, ठीक। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वही कर सकता है ऐसा कंपाउंड जिसको कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे बनाया मिरर, ठीक है। ये मिरर बना हुआ है हमारा,
और अभी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था इसका मिरर इमेज देखते हैं। तो मिरर इमेज में क्या होता है, एक्चुअली लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड कंपाउंड है H वो राइट साइड में चला जाएगा और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे के जो कंपाउंड है वो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे C+ ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, उनको चेंज नहीं करना है। जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे चला जाएगा और जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मिरर इमेज किसकी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। तो मिरर इमेज हम लोग सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पे ही देख सकते हैं और ऐसी इमेजेस को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जिसमें जो लेफ्ट वाला एटम था वो राइट साइड में चला जाएगा और राइट साइड वाला एटम जो था वो लेफ्ट में चला जाएगा। ऐसे इमेजेस को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। और वो इमेजेस, ऐसे इमेजेस हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, एक एग्जांपल था यहाँ पे ग्लूकोज, दूसरा एग्जांपल था यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। जैसे बताया था ग्लूकोज में अगर एक ग्लूकोज लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो उसके आगे लिखेंगे प्लस और दूसरा जो रहेगा लेफ्ट साइड घुमाएगा उसके आगे लिखेंगे माइनस, ठीक है। या तो राइट साइड वाले का आगे डी लिख सकते हैं या तो एल लगा सकते हैं लेफ्ट साइड वाले का। वैसे यहाँ पे किया हमने 2-क्लोरोब्यूटेन, अगर समझो ये वाला 2-क्लोरोब्यूटेन लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो उसके आगे लिखेंगे प्लस डी, इसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड घुमाएगा तो उसको लिखेंगे माइनस एल, ठीक है। जरूरी नहीं है ये राइट साइड घुमाए या वो लेफ्ट साइड घुमाए, उल्टा भी हो सकता है। अगर ये राइट साइड घुमाएगा तो ये लेफ्ट साइड घुमाएगा। तो बोलने का मतलब ये है अगर तुम्हें कोई कंपाउंड दिया गया है और उस पे लिखा है प्लस डी, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसका मिरर इमेज बनाना है और उस पे लिख देना है माइनस एल। कंपाउंड का नाम वही रहेगा, खाली प्लस डी और माइनस एल में चेंजेस आएंगे। प्लस डी मतलब वो लाइट के डायरेक्शन को राइट साइड घुमाएगा और माइनस एल मतलब लेफ्ट साइड घुमाएगा। और ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही होते हैं। तो ये मिरर इमेज है, ये इमेज है तुम्हारे सामने, इसका मिरर बना दो। अगर इसको प्लस डी बोला है तो ये माइनस एल हो गया, ठीक है। अगर इसको प्लस डी बोला है तो इसका मिरर इमेज बनाओ तो ये माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड दिया है तो पहचानना आसान है, अगर प्लस डी दिया है तो मिरर इमेज बनाएंगे तो माइनस एल हो जाएगा उसको, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को इनएंटायोमर्स भी बोलते हैं, इनएंटायोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सब सेम रहती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम रहता है, खाली ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो डायरेक्शन है लाइट का वो ऑपोजिट रहता है, ठीक है। एक अगर राइट साइड घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड घुमाएगा। ऐसे कंपाउंड को इनएंटायोमर्स भी बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं और स्टेरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। और अगर एक लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड घुमाएगा, दोनों का नाम भी सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये लोग क्या अलग करते हैं, ये लोग ये अलग करते हैं, अगर एक लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड घुमाएगा, एक इमेज राइट साइड घुमाएगी तो उसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड घुमाएगी, ठीक है। ये चीजें रहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को अलग अलग नाम दिए गए, ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं, इनएंटायोमर्स भी बोल सकते हैं और स्टेरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वेज शेप फॉर्मूला, ठीक है। इस यहाँ पे ये जो बनाया है एक्चुअली ये जो देख सकते हैं इसको वेज शेप बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनाया है ये वेज शेप से ही बनाया गया है। कार्बन को जो 4 बॉन्ड रहते हैं, 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जो रहते हैं वो कार्बन के प्लेन में रहते हैं, तो जो बॉन्ड कार्बन के प्लेन में रहते हैं ना उनको स्ट्रेट लाइन से बनाया गया, ये कार्बन के प्लेन में है और नीचे वाला बॉन्ड भी कार्बन के प्लेन में है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड 1 2 ये दोनों बॉन्ड कार्बन के प्लेन में, कार्बन को 4 बॉन्ड रहते हैं जिसमें से 2 बॉन्ड कार्बन के प्लेन में रहते हैं, तो उसको बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड दोनों कार्बन के प्लेन में। थर्ड बॉन्ड जो रहता है वो कार्बन के प्लेन के आगे की साइड रहता है, थर्ड बॉन्ड जो रहता है वो कार्बन के प्लेन के आगे की साइड रहता है, तो उसको बनाएंगे थिक लाइन से, ठीक है। थोड़ी मोटी लाइन से बनाएंगे थिक लाइन से। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन का और Cl का, ठीक है, ये कार्बन के प्लेन के आगे की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसको बनाएंगे थिक लाइन से। और फोर्थ बॉन्ड चौथा बॉन्ड जो रहता है वो कार्बन के प्लेन के ऑपोजिट रहता है, पीछे की तरफ रहता है, उसको बनाएंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। अगर इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेज शेप फॉर्मूला है, वेज शेप स्ट्रक्चर। 4 बॉन्ड रहते हैं कार्बन को हमेशा, 2 बॉन्ड जो रहेंगे कार्बन के प्लेन में रहेंगे, उसको स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, प्रॉपर लाइन से बनाएंगे जिसे हम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड तो होगा स्ट्रेट लाइन से, तीसरा बॉन्ड जो रहता है वो कार्बन के प्लेन के आगे की तरफ रहता है, उसको बनाएंगे थिक लाइन से, वेज शेप लाइन से। और फोर्थ जो बॉन्ड रहता है वो कार्बन के प्लेन के पीछे रहता है, उसको हम बनाएंगे डॉटेड या तो ब्रोकन लाइन से,
ठीक है, जो यहाँ पे एच की तरह आप देख सकते हैं वही 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 फॉलो किया और मिरर इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं CSC CR के साथ में जो वन था वो इधर आ गया और CH जो था वो राइट साइड वहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये वेज शेप फॉर्मूला बना हुआ है एक्चुअली, वेज शेप फॉर्मूला आप बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये तो 11th स्टैंडर्ड टॉपिक है लेकिन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो फिशर फंक्शन में क्या होता है, अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज बना हुआ है। ठीक है, तो ग्लूकोज में यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। 6 कार्बन होते हैं जिसमें से फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन नॉर्मल होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन बीच के जो रहते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पे देख सकते हैं स्टार या तो एस्टेरिस्क मार्क किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कार्बन है कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, इनके चारों साइड अलग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों कायरल कार्बन एटम है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या करना है हमें, जो 4 कायरल कार्बन है ना उनको हटा देना है और उनको रिप्लेस करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से। मतलब इन कार्बन की जगह क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, ऐसे बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कार्बन को गायब करना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 4, कार्बन हटा देना है और फिर वर्टिकल लाइन बना देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन हटा दिए, ये स्टेरिक वाला कार्बन है 1 2 3 4, उनकी जगह पे क्या बनाया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और वर्टिकल लाइन बनाई। ठीक है, ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें सिर्फ ऐसे कार्बन की जगह वर्टिकल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो असिमेट्रिक या तो कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, तो पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कायरल कार्बन एटम को पहचानना। अगर कायरल कार्बन एटम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, एनांटाइमर होएगा, ऑप्टिकल आइसोमर होएंगे, स्टेरियो आइसोमरिज्म होएंगे और उसी पे तुम मिरर इमेज बना सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद में वेज शेप फॉर्मूला था, यहाँ समझाया वेज शेप फॉर्मूला किसको बोलते हैं, और ये था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसमें जो असिमेट्रिक कार्बन रहेंगे या तो कायरल कार्बन रहेंगे उनकी जगह पे हमें क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम यही रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और लेक्चर्स अपलोड करने और लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, फैमिलीज के साथ में, और आपके छोटे भाई बहन हैं सब शेयर करें, क्योंकि 9th, 10th और 11th के भी बहुत जल्दी लेक्चर्स, साइंस के लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।